फ्रेंड्स आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें कुछ एपी गिवन है, ठीक है। तो हमें उस एपी का एक तो फर्स्ट टर्म बताना है और दूसरा कॉमन डिफरेंस। तो देखो अगर ये हमारा एपी है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है कि उस भी जो सीक्वेंस लिखा हुआ है उसमें जो सबसे पहला टर्म लिखा है वही हमारा क्या है फर्स्ट टर्म। और किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, ए से। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3। अब अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे और वहां से हम उनका, जैसे हमने यहाँ पे लिया a2 एंड a1, तो a2 माइनस a1 हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो d क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करते तो 1 माइनस 3, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि हम a2 माइनस a1 करें, ठीक है, फिर हम a3 माइनस a2 भी करेंगे, फिर a4 माइनस a3। अगर हम तीनों का सेम आ गया तो हमारा d होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ये हमारा AP है। तो हम किसी को भी करें, या तो a2 माइनस a1 करें, a3 माइनस a2 करें, तो हमें d ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एपी चेक नहीं करना, एपी तो हमें गिवन है, ये हमारा एपी ही है। तो इसलिए कॉमन डिफरेंस बस हम एक डिफरेंस ले लेंगे कोई भी, तो डी आ गया हमारा -2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड। देखो पार्ट सेकंड में हमें गिवन है एक एपी गिवन है -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या है, एपी हमें गिवन है। तो इस वाले में फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो हमारा -5 हो ही गया, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या कर लेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, -1, माइनस a1 कितना है, माइनस का 5। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 प्लस का 5, देन d इज इक्वल टू कितना, 4, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। जैसे थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। तो ये भी हमारा क्या है, एपी हमें गिवन है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 1/3। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या कर लेते हैं, a2 माइनस a1, तो कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3। दोनों का डेनोमीटर सेम तो 3 आ गया, और न्यूमेटर में क्या हो जाएगा 5 माइनस 1। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। सिमिलरली इसका फोर्थ पार्ट, देखो फोर्थ पार्ट में गिवन है जो एपी है वो है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। तो ये भी हमें क्या गिवन है, एपी गिवन है। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ए कितना हो जाएगा हमारा, ए तो हो गया 0.6, और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या कर लेंगे, a2 माइनस a1। a2 है हमारा कितना 1.7 माइनस 0.6, तो माइनस कर लेते हैं तो d यहाँ से कितना आ जाएगा 1.1। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट 2 4 8 16। अब क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें बताना है, यहाँ पे हमें कुछ पार्ट दिए हैं तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस एपी बना रहा है। इफ दे फॉर्म एन एपी, और अगर ये जो सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे एपी सीक्वेंस है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। तो अगर ये सीक्वेंस एपी है, ये जो सीक्वेंस लिखे हैं एपी है, तो एक तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस बताना है डी की वैल्यू, ठीक है, और राइट 3 मोर टर्म, और उसके नेक्स्ट 3 टर्म और लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हमें ये चेक करना है कि ये एपी है नहीं, तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है। तो देखो कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, a2 माइनस a1 कितना आएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 2। इसी तरीके से a3 माइनस a2 करते हैं तो कितना आएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 4। अब देखो अभी तक हमने दो ही डिफरेंस निकाले, लेकिन दोनों क्या गए, डिफरेंट। इसका मतलब जब दोनों ही डिफरेंट है तो ये हमारा एपी तो नहीं है। तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एन एपी। तो ये हमारा एपी नहीं है।
और जब ये AP ही नहीं है तो आगे का काम तो इसमें करना ही नहीं हमें। ठीक है, देखो नेक्स्ट टर्म मैं बता सकता हूँ क्या है, लेकिन वो टर्म हमें तभी बताना है कि जब वो हमारा क्या हो, AP हो। होने को इसमें हो क्या रहा है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो नेक्स्ट टर्म तो लिख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये सीक्वेंस AP नहीं है तो हमें इसके नेक्स्ट टर्म लिखने भी नहीं है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो सेकंड पार्ट गिवन है, हमें एक सीक्वेंस गिवन है 2 5/2, 3 7/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम डिफरेंस निकाले थे A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 कितना आएगा, 5/2 माइनस का 2 इज इक्वल टू एलसीएम 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4, तो यहाँ से आ गया डिफरेंस 1/2। इसी तरीके से A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2, एलसीएम 2 आ गया तो ये बन गया 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। A4 माइनस A3, तो देखो A4 कितना है हमारा 7/2 माइनस 3, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना बन जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारा 7 माइनस 6, तो इज इक्वल टू 1/2। तो देखो तीनों ही डिफरेंस हमारे 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं। इसका मतलब अगर ये डिफरेंस कॉन्स्टेंट आ रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म का, तो ये क्या है, हमारा AP है, तो इट इज AP, तो ये AP तो है। तो अब इसने ये बोला था कि अगर ये AP है तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो यही बन जाएगा, ये जो डिफरेंस आया यही क्या बन गया इसका, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आगे बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। अब इसके हमें 3 टर्म और लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका यहाँ पे फोर्थ टर्म दे रखा था इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगी कि इस वाले टर्म में इसका कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो देखो फोर्थ टर्म गिवन था 7/2, कॉमन डिफरेंस ऐड किया कितना आएगा, ये बन जाएगा 8/2, इसका मतलब 4। ठीक है, ऐसे ही अब इस 4 में 1/2 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 8 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना, 9/2, और 9/2 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाए, 1/2 ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस तो हमारा D हो गया, और नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गई हमारी, नेक्स्ट 3 टर्म आर 4 9/2 एंड 5। थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट में ये हमें सीक्वेंस गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं, तो उसके लिए हम A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो माइनस का 3.2 माइनस माइनस का 1.2, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3.2 प्लस 1.2 कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2। इसी तरीके से A3 माइनस A2 इज इक्वल टू माइनस 5.2 माइनस माइनस का 3.2, फिर से ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, तो ये भी कितना आएगा, माइनस का 2। एक डिफरेंस और निकाल लेते हैं A4 माइनस A3 का, तो ये आएगा माइनस 7.2 माइनस का माइनस 5.2, तो ये भी कितना आएगा, -2। तो जो डिफरेंस आ रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म का वो कांस्टेंट आ रहा है, देयरफॉर इट इज AP। तो गिवन सीक्वेंस इज एन AP इन विच कॉमन डिफरेंस किसके बराबर, -2 के बराबर। तो ये सीक्वेंस हमारा AP है जहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, -2। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, तो क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे माइनस सबसे लास्ट का टर्म रखा -7.2, इसमें इस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा, -7.2 -2, तो इसका मतलब माइनस का 9.2। ऐसे ही -9.2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 11.2, -11.2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे ये कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस का 13.2। तो नेक्स्ट 3 टर्म इसके क्या आ गई, नेक्स्ट 3 टर्म आर -9.2 -11.2 -13.2। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या है, हमें गिवन है सीक्वेंस -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस गिवन है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं, तो इसके लिए A2 माइनस A1 करते हैं, तो माइनस का 6 माइनस -10, तो ये कितना बन जाएगा, -6 + 10, इसका मतलब कितना आएगा, 4। इसी तरीके से A3 माइनस A2, A3 हमें कितना गिवन है, -2, माइनस कर देंगे A2 को, तो A2 कितना था, -6, इसका मतलब -2 + का 6 इज इक्वल टू कितना, 4। एंड सिमिलरली A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे,
तो A4 कितना है 2 माइनस A3, तो A3 कितना -2, तो ये बन जाएगा हमारा 2 + 2 इज इक्वल टू कितना 4। तो कांस्टेंट हमारा डिफरेंस आ रहा, जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है AP है। तो ये हमारा AP होगा जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 के बराबर, तो इट इज एन AP। तो AP तो है ये सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस का, इस AP का जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या बन गया 2 बन गया। अब हमें क्या करना है, ओ सॉरी, इस हमारा कितना था, ये हमारा 4 आया था। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड करनी है। तो देखो लास्ट टर्म में गिवन है यहाँ पे 2 में 4 ऐड करेंगे क्या मिल गया 6, इस 6 में 4 ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 10, और 10 में 4 ऐड करेंगे तो मुझे 10 के नेक्स्ट का, हमें 10 के नेक्स्ट का जो टर्म मिलेगा कितना मिल जाएगा 14। तो यहाँ से नेक्स्ट 3 टर्म कितनी आ जाएगी, नेक्स्ट 3 टर्म आर 6, 10 एंड 14। नेक्स्ट लेते हैं पार्ट नंबर 5। देखो फिफ्थ पार्ट में गिवन है 3 प्लस √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले यहाँ पे A2 - A1 निकाल लेते हैं। तो A2 - A1 इज इक्वल टू, A2 कितना है हमारा 3 + √2, माइनस कर देना है A1 को। तो इस 3 से -3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिफरेंस कितना बचा है इसका √2 के बराबर। इसी तरीके से A3 - A2, तो A3 हमें गिवन है 3 + 2√2 माइनस A2। अब A2 कितना है यहाँ पे 3 + √2। तो देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से पहले कोई भी साइन नहीं है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, इस वाले ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर वालों का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो इस 3 से -3 कैंसिल, और 2√2 - √2 दोनों लाइक टर्म है तो डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा √2। एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं A4 - A3। A4 हमें गिवन है 3 + 3√2 माइनस A3 गिवन है 3 + 2√2। देखो डिफरेंस ले लेते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो बन गया 3 + 3√2 -3 - 2√2। इस 3 से -3 कैंसिल, तो 3√2 - 2√2 कितना हो गया √2। तो ये तीनों ही डिफरेंस हमारे कांस्टेंट आया है √2। इसका मतलब गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो ये हमारा AP तो है, ठीक है। तो यस इज एन, इट इज एन AP। अब इस AP का जो कॉमन डिफरेंस वो तो कितना आ गया √2। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो देखो नेक्स्ट 3 टर्म क्या आएगी कि जो भी हमें लास्ट टर्म गिवन था, लास्ट टर्म हमें गिवन था 3 + 3√2, तो इसके आगे की हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो इस वाले टर्म में हम √2 को ऐड कर देते हैं, तो कितना बनेगा 3 + 4√2। 3√2 + 2√2 कितना हो जाएगा 4√2। ऐसे ही अब ये जो 3 + 4√2 आया है, अगर इसके बाद का टर्म निकालना है तो उसमें √2 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 + 5√2। और ये जो 3 + 5√2 आया, इसमें √2 ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 + 6√2। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या आ गई हमारी, नेक्स्ट 3 टर्म आर 3 + 4√2, 3 + 5√2 एंड 3 + 6√2। नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, और ये इसी तरीके से चलता जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने फाइंड करते हैं A2 - A1। तो देखो A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये हमें मिलेगा 0.02, ठीक है। इसी तरीके से A3 - A2 इज इक्वल टू, A3 हमें गिवन है 0.222 एंड A2 इज 0.22। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हमें मिलेगा 0.002। अब यहाँ पे जो पहला डिफरेंस 0.02, सेकंड डिफरेंस 0.002, तो पहले दो डिफरेंस ही वो हमारे अलग आ गए। तो आगे क्या आता है उससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा क्या बन गया AP। तो यहीं से पता चल रहा है कि AP तो नहीं है, क्योंकि AP में अगर होता तो दोनों सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एन AP।
इट इज नॉट एन एपी, ये एपी तो नहीं है। और अगर ये एपी ही नहीं है तो इसका ना तो कॉमन डिफरेंस होगा और ना ही इसकी नेक्स्ट टर्म हमें लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। देखो सेवंथ पार्ट गिवन है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। सबसे पहले यहाँ पे a2 - a1 निकाल लेते हैं। तो a2 - a1 क्या होगा, a2 है -4, माइनस कर देंगे a1 मतलब कि 0, तो कितना आ जाएगा -4। a3 - a2 इज -8 - -4, तो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 बन जाएगा। तो -8 + 4 कितना, -4। a4 - a3 -12 -8, तो -12 + 8 कितना, -4। तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा कांस्टेंट आ रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया है, इट इज एन एपी। तो ये हमारा एपी बन गया है। और अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या, जो डिफरेंस आया यही कॉमन डिफरेंस, और डी क्या हो गया इसका, -4। अब नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है। तो देखो लास्ट टर्म में गिवन है -12, तो इस -12 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -16। -16 में -4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -20, एंड -20 में -4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -24। तो लास्ट 3 टर्म हमें क्या मिल गया यहाँ से, सॉरी लास्ट 3 टर्म नहीं, यहाँ पे लिखा जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगे इसमें, -16, -20, -24। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसमें, पार्ट नंबर 8। तो देखो 8 पार्ट में क्या है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। चेक कर लेते हैं a2 - a1 कितना होगा, यहाँ पे -1/2 माइनस का -1/2, तो कितना आएगा, -1/2 + 1/2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल होगा तो क्या बचा, 0। इसी तरीके से a3 - a2 कितना आएगा, -1/2 + -1/2, तो सॉरी यहाँ पे माइनस, तो माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल होगा, फिर से क्या मिला, 0। a4 - a3 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, -1/2 माइनस का -1/2, तो ये भी -1/2 + 1/2 कितना, 0। तो कॉमन डिफरेंस तीनों ही केस में क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये हमारा क्या बन रहा है, एपी है। तो इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आ गया इसका, 0। अब नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगी इसमें, तो देखो नेक्स्ट 3 टर्म, तो पहली टर्म जो बनेगी, देखो लास्ट टर्म में जो गिवन था यहाँ पे -1/2, इसमें 0 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -1/2 ही आएगा। फिर से -1/2 में 0 ऐड करोगे क्या मिलेगा, -1/2, अगेन -1/2 + 0। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारी यही आएगी, -1/2, -1/2, -1/2, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है हमारा, 0 है, तो सेम ही आने वाली है। नेक्स्ट पार्ट इसमें पार्ट नंबर 9। देखो 9th पार्ट में गिवन है 1, 3, 9, 27। तो इस वाले सीक्वेंस में हमें a2 - a1 निकालते हैं, तो कितना आएगा, 3 - 1 = कितना, 2। a3 - a2 करेंगे तो क्या कितना बन जाएगा, ये 9 - 3 = 6। तो पहले दो डिफरेंस ही हमारे क्या आ गए, डिफरेंट आ गए। तो यहीं से पता चल जाता है कि इट इज नॉट एन एपी, तो ये हमारा एपी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में हमें गिवन है a, 2a, 3a, 4a। तो देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, a2 - a1 किसके बराबर, 2a - a = a। a3 - a2 किसके बराबर, 3a - 2a = a। एंड a4 - a3 किसके बराबर, 4a - 3a = a। तो कॉमन डिफरेंस तीनों केस में सेम आया, तो ये हमारा क्या बन गया, इट इज एन एपी। तो एपी है, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस वो किसके बराबर, ए के बराबर। अब नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म देखो, नेक्स्ट
3 टर्म, जो सबसे लास्ट जो टर्म गिवन था हमें, वो हमें गिवन था 4a तक। तो हमें 4a के बाद वाली टर्म लिखनी है, तो 4a में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, कितना मिल जाएगा 5a। इसी तरीके से 5a में कॉमन डिफरेंस मिलेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 6a, और 6a में कॉमन डिफरेंस ऐड किया a, तो हमें मिल गया 7a। तो नेक्स्ट 3 टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, 5a, 6a एंड 7a। नेक्स्ट पार्ट इसका 11th पार्ट। देखो 11th पार्ट में है ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 एंड सो ऑन। तो क्या ये AP बनेगा या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए। अब यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो a कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से a कॉमन निकल गया इस पूरे में से, तो यहाँ से a जाएगा तो एक पावर तो बचेगी, और इस वाले में से a चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो ये आ गया a माइनस 1। ऐसे ही अगर हम A3 माइनस A2 करते हैं, तो A3 हमें दे रखा है a क्यूब और A2 हमें दे रखा है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा a माइनस 1। तो देखो दोनों ही डिफरेंस हमारे डिफरेंट है, क्योंकि a माइनस 1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2, तो दोनों डिफरेंट हुए। जब दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट एन AP, ये हमारा AP नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका 12th पार्ट। 12th पार्ट में हमें गिवन है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कितना होगा, √8 माइनस √2। अब ये √8, देखो अगर मैं इसके फैक्टर करके लिखता हूँ तो √8 को मैं √2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ माइनस √2। इसके तो पेयर बन गए, जिसका पेयर बन गया उसमें से एक नंबर बाहर, जिसका नहीं बचा वो ऐसे एज इट इज रहेगा। तो ये 2√2 माइनस √2 कितना हो जाएगा, ये तो हमारा √2 हो जाएगा। देखो √2 से पहले क्या है 2, यहाँ पे √2 से पहले कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, तो 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 लिख के √2 मतलब √2 ही बचेगा। इसी तरीके से अगर हम A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं, तो A3 गिवन है √18 एंड A2 गिवन है √8। अब √18 को देखो, इसको फैक्टर करके देख लेना, ये जाएगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये बनेगा 3√2, और √8 अभी बताया था कितना 2√2, तो 3√2 माइनस 2√2 करेंगे तो ये भी कितना आएगा √8। इसी तरीके से A4 माइनस A3 अगर हम करते हैं, तो A4 हमें गिवन है √32 माइनस √18। √32 का मतलब क्या है 4√2, ठीक है, माइनस √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, तो ये भी कितना आएगा √2 के बराबर। तो तीनों ही डिफरेंस कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, AP होगा। तो इट इज एन AP। तो ये AP तो है, और अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है √2। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं। तो देखो सबसे जो लास्ट का टर्म हमें गिवन था यहाँ पे √32 गिवन है, तो √32 के बाद कौन सा टर्म आएगा, इसमें क्या करते हैं हम, जो इसका कॉमन डिफरेंस है, √32 गिवन था, तो √30 में कॉमन डिफरेंस जो आया √2 वो ऐड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, √32 को मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 4√2 लिख सकता हूँ प्लस √2, तो कितना बनेगा 5√2। अब क्या करेंगे इसको, अब ये हमें रूट की फॉर्म में अगर ले जाना है, क्योंकि सभी कुछ यहाँ पे रूट की फॉर्म में लिखा है, तो रूट इस 5 को मैं लिख सकता हूँ अंदर ले जाके 5 इंटू 5, और ये 2 पहले से ही था, तो ये कितना बन जाएगा 5 5 25, 25 2 50, तो √50 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब √50 के बाद का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो √50 में √2 ऐड कर देते हैं। अब हमें पता है ये जो √50 है ये किसके बराबर है, ये है हमारा 5√2 के बराबर, और प्लस करना है √2, तो कितना बनेगा 6√2। अब इसको भी हमें एक स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही लिखना है, तो √6 को मैं लिख सकता हूँ अंदर ले जाके 6 इंटू 6, क्योंकि जब बाहर आता है तो 2 में से एक बाहर जाता है, तो 6 को लिखा जा सकता है √6 इंटू √6, तो अंदर लिख लिया 6 इंटू 6 और 2 पहले से था, तो देखो अब कितना हो जाएगा ये √72। ऐसे ही एक और टर्म लिखना है, तो इस √72 में क्या ऐड कर देंगे √2। अब √72 6√2 के बराबर, ये √2, तो कितना बनेगा 7√2। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 2,
तो ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 98। तो जो लास्ट थ्री टर्म आ गई, एक तो वो जो इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म आएगी, एक तो रूट 50 आएगा, फिर आएगा हमें रूट 72, फिर आएगा रूट 98। क्योंकि जो टर्म गिवन है यहाँ पे वो रूट की फॉर्म में गिवन थी, वो इसी फॉर्म में गिवन है, तो इसलिए हमने लास्ट टर्म को भी इसी फॉर्म में लिखा है, अंडर रूट की फॉर्म में। ठीक है, वैसे ये रूट 50 और 5√2 बात एक ही है, लेकिन क्योंकि इस फॉर्म में गिवन था इसलिए हमने उसी टर्म को जो हम बता रहे हैं उसी टर्म में बताएंगे, उसी फॉर्म में। नेक्स्ट लेते हैं इसमें पार्ट नंबर 13। देखो 13th पार्ट में यहाँ पे हमें सीक्वेंस गिवन है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 क्या होगा यहाँ पे, देखो रूट 6 माइनस रूट 3। रूट 6 को लिखा जा सकता है रूट 3 इंटू रूट 2, और ये रूट 3, तो रूट 3 तो कॉमन आ गया है, बचेगा क्या, रूट 2 माइनस 1। ऐसे एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं a3 माइनस a2। a3 हमें गिवन है रूट 9 और a2 हमें गिवन है रूट 6। देखो अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस 9 को मैंने प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लिया 3 इंटू 3, और इस 6 को भी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक कर लिया 2 इंटू 3। तो देखो यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट के साथ, तो रूट लेके कॉमन आएगा क्योंकि वो रूट के अंदर है। ठीक है, जब ये 3 बाहर पहुंच गया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे रूट 3, और यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 2। अब देखो इनका जो कॉमन डिफरेंस है भाई, यहाँ पे रूट 3 था, यहाँ पे रूट 3, लेकिन यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 है, और ये है रूट 3 माइनस रूट 2, तो दोनों ही डिफरेंट होंगे। ठीक है, जब दोनों ही डिफरेंट, तो इसका मतलब ये हमारा एपी नहीं है, तो इट इज नॉट एपी। और जब एपी नहीं है तो आगे का काम इसमें करना ही नहीं है। फिर आता है पार्ट नंबर 14th। तो 14th पार्ट गिवन है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखो इसमें क्या होगा, a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 कितना आएगा, a2 हमें गिवन है 3 स्क्वायर, a1 गिवन है 1 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर कितना 9 एंड 1 का स्क्वायर कितना 1, तो ये आ जाएगा 8। इसी तरीके से a3 माइनस a2, ये हमें दे रखा है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आएगा 16। तो इसका मतलब ये हमारा एपी तो नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आया यहाँ पे, दोनों ही तरीके से डिफरेंट आ रहा है। जब a2 माइनस a1 कर रहे तब 8 आ रहा है, जब a3 माइनस a2 क्या 16, तो ये हमारा क्या होगा, एपी नहीं है, तो इट इज नॉट एपी। लास्ट पार्ट आता है इसमें 15th पार्ट। देखो यहाँ पे हमें सीक्वेंस गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। तो a2 कितना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर एंड a1 कितना है 1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये बन जाएगा 25 माइनस 1, तो इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट इसमें a3 माइनस a2, a3 हमें गिवन है 7 का स्क्वायर, a2 हमें गिवन है 5 का स्क्वायर। देखो 7 का स्क्वायर 49 एंड 5 का स्क्वायर 25, सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी कितना मिलेगा 24। इसी तरीके से अगर हम a4 माइनस a3 करते हैं तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 49, इसका मतलब ये भी कितना 24। तो तीनों ही डिफरेंस हमारे क्या आ गए, कांस्टेंट, तो ये हमारा क्या है, एपी है। तो ये एपी तो है, और अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना 24। अब नेक्स्ट 3 टर्म हमें लिखना है, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या बन जाएगा हमारा, देखो जो सबसे लास्ट का टर्म यहाँ पे गिवन था वो है 73, तो 73 के बाद जो सबसे पहला टर्म आएगा उसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, तो कितना मिलेगा 4 + 3 7, 97। इसी तरीके से 97 के बाद जो टर्म आएगा उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेते हैं, तो 7 + 4 11 एंड 10, ये आएगा 121, और 121 में 24 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म जो आ गई वो 97 121 145। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।